हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आज हम लोग बाइबल से कुछ पद को पढ़ेंगे और जानेंगे यीशु मसीह जब जन्म हुए तो जन्म से ही उसका दुश्मन किस प्रकार पीछा करने लग जाते हैं। तो आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 23 को हम पढ़ेंगे और इसमें हम अध्ययन करेंगे मिस्र में आश्रय पाना। तो मिस्र देश में किस प्रकार बाल यीशु मसीह आश्रय पाता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी जाति या धर्म या किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। अगर किसी भी जाति या धर्म के लोगों को मेरे इस वीडियो से ठेस पहुंचता है तो वो हमारे वीडियो को न देखें और वीडियो से तुरंत चला जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मिस्र में आश्रय पाना। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं न कहूँ रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उससे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो। तो नबी ने किस प्रकार क्या कहा था, थोड़ा सा हम इस पद को जानते हैं। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ चाल चली है तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिषियों से निश्चित किए हुए समय के अनुसार बेतलहम तथा उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या इससे कम थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। क्या कहा गया था यिर्मयाह नबी, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रमाह में एक चित्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते संतावना नहीं चाहती, क्योंकि अब वे न रहे। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो देखो, मिस्र में प्रभु के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। वह उठा और बालक तथा उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदया में राज्य कर रहा है, वहां आने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चला गया और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। तो नबी द्वारा क्या कहा गया था, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। वह नासरी
कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। तो दोस्तों, हमने पढ़ा आज का वचन और परमेश्वर ने आज हमको उत्साहित किया आप सबों को पढ़कर सुनाने के लिए। इसलिए मैंने आज मिस्र में आश्रय पाना, किस प्रकार आश्रय पाया, इसके विषय में मैं आप सबों को पढ़कर सुनाया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और आगे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, जब यीशु मसीह जन्म हुए थे छोटे बालक के रूप में, उसी समय से ही उसका दुश्मन जो है पीछे पड़ गए। जब ज्योतिषी उसको देखने आए थे और वे सब उसको देख करके चले गए, तो प्रभु क्या करता है? यूसुफ को एक सपना दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो हैं वो सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है और कब कब क्या होगा। इसीलिए यूसुफ को सपन में दिखाई दिया कि उसको और बोला कि उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को चला जा। उसको मिस्र में जाने के लिए बोल दिया और वह रातों रात मिस्र के लिए चल पड़ा। अब क्यों उसको सपन में दिखा? क्योंकि यूसुफ जो है उस बालक को मारने पर तुले हुए थे। तो देखो, हेरोदेस उस बालक को मारने के लिए खोज रहे थे। जब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था वह क्या हुआ? पूरा हो गया। और वह वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहलाया था। तो दोस्तों, प्रभु ने नबी के द्वारा यह वचन कहलाया था, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिष ने मेरे साथ चाल चली है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो लोग समझ गए थे कि हेरोदेस राजा प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको मार डालेंगे। इसीलिए वो उनके पास दोबारा घूम के नहीं आए, लौट के नहीं आए और उनको दर्शन नहीं दिए। वो चुपके से यीशु मसीह को देख करके दूसरे रास्ते से अपने देश को चले गए। तब उसका ज्योतिष जब हेरोदेस ने देखा ज्योतिष ने मेरे साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिष से निश्चय किए हुए समय के अनुसार बेतलहम तथा उसके आसपास के स्थानों के बच्चे को क्या किया? मरवा डाला। तब उस समय भी एक वचन क्या होता है? पूरा होता है। नबी द्वारा बोले गए वचन पूरा होता है। और वह वचन क्या था? हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामाह में एक चौक चित्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते संतावना नहीं चाहती, क्योंकि अब वे न रहे, क्योंकि वह अब नहीं रहे। तो दोस्तों, जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई
तो देखो मिस्र में प्रभु के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और दिखाई देकर उनसे कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा। पहले उसने कहाँ जाने के लिए बोला था? मिस्र को चले जा। अब उसको बोल रहा है कहाँ पर? स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश को चला जा। क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते थे वह क्या हुआ? मर चुके हैं। वह उठा और बालक तथा उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया में राज्य कर रहा है, तो हेरोदेस का जो पुत्र था अरखिलाउस, वो अपने पिता के स्थान पर यानी यहूदिया में वह राजा बनकर शासन कर रहा था। वहां जाने से डरा, यहूदिया जाने से क्या हुआ? वह डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चला गया। कहाँ चला गया? गलील के प्रदेश भेज दिया और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हुआ। वह नासरी कहलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को नासरी भी कहते हैं, यीशु नासरी भी कहते हैं, क्योंकि वह नासरी भी बचपन में ही चला गया था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि मिस्र में किस प्रकार बालक यीशु मसीह आश्रय पाया और मिस्र से फिर नासरी देश कैसे गए। तो परमेश्वर ने शुरू से ही यीशु मसीह को बचाते गया और जब यीशु मसीह इस धरती पर पैदा नहीं हुए थे, उसी समय से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में योजना बनाया हुआ था और यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर उस योजना को धीरे धीरे करके पूरा किया। तो दोस्तों, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को शुरू किए हैं और इसको हम लोग शुरू से अंत तक सभी अध्याय को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे और उसका हमारे जीवन में उसके वचन को उपयोग करेंगे। परमेश्वर से दुआ करेंगे हमारे जीवन को सुख और शांति बनाए रखे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक हम सब इंतज़ार में रहेंगे। तो अंत में सबको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह का ढेर सारा शुभकामनाएं हो और हमें भी दुआ में आप सब याद करें, हमें बुद्धि ज्ञान मिले और परमेश्वर का जो वचन है उसको मैं अच्छी तरह से आप सबों के सामने पढ़ सकूं, ला सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं, विस्तृत कर सकूं, ताकि हम लोग परमेश्वर का वचन को अच्छे से जान सकें। तो चलिए, आज का इस वीडियो में इतना ही। जय मसीह की।